question UPSC has asked you about an eminent personality. एक बड़े पर्सनालिटी के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में आपको लिखना है. अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको चॉइस दिया गया है, आप किसी भी एक अच्छे पर्सनालिटी के बारे में लिख सकते हो. आपसे पूछा गया है कि विच एमिनेंट पर्सनालिटी इंस्पायर्ड यू, आपको इंस्पायर किया, ठीक है, और एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखना है. उसके बाद उनकी जो टीचिंग्स है उसका जिस्ट लिखना है, उसका सार आपको लिखना है. उसके बाद जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का वो है गिविंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल, डिस्क्राइब हाउ यू हैव बीन एबल टू अप्लाई दीज टीचिंग्स फॉर योर ओन एथिकल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे आपको आंसर जो है पास्ट टेंस में लिखना है. क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दोगे कि किस तरीके से आपके एथिकल डेवलपमेंट में उस व्यक्ति का टीचिंग्स ने आपको हेल्प किया अपना एथिकल डेवलपमेंट करने में, ठीक है. तो आपको पास्ट टेंस में लिखना है कि मैंने ये काम करा है इनके टीचिंग्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है. तो क्वेश्चन को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है. तो इस तरीके से एक पर्सनालिटी के बारे में आप लिख सकते हो. अगर आप हमारा नोट्स देखोगे तो देर आर मोर देन 25 सच पर्सनालिटीज़ जिनके टीचिंग्स और उनका टीचिंग कहाँ पे अप्लाई हुआ है आज के टाइम में, वो सारी चीज़ें किस तरीके से उनकी टीचिंग रेलेवेंट है, उनके कोटेशंस, वो सब दिया हुआ है हमारे नोट्स में. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट. तो आंसर अगर हम देखें इसका आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल महात्मा गांधी का लिया है, आप कोई भी ले सकते हो. आप चाहे तो लाल बहादुर शास्त्री ले लो, चाहे मदर टेरेसा ले लो, चाहे स्वामी विवेकानंद ले लो, जिनका आपको पसंद है आप ले सकते हो. तो यहाँ पे आंसर की शुरुआत आप कुछ ऐसे करोगे, बेसिक इंट्रोडक्शन. वन एमिनेंट पर्सनालिटी हु हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, देखो पास्ट टेंस में आंसर है, इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट is Mahatma Gandhi. His teaching on truth, non-violence, self-discipline have left a profound impact on ethical conduct worldwide. ठीक है. तो आप सबसे पहले आपसे पूछा है कि जिसका भी आप नाम लिख रहे हो उनकी टीचिंग का जिस्ट, टीचिंग का सार. तो पहला जो वैल्यू है महात्मा गांधी की पूरे टीचिंग में वो सत्य, ट्रूथ, ठीक है, सच बोलना. Gandhi believed that truth is the most fundamental aspect of life. He advocated honesty in all aspects of life. Second है इनका है non-violence. He promoted non-violence as a means to achieve social and political goals. जो भी उनके goals थे देश के लिए, लोगों के लिए, या फिर कहीं पे राइट्स रोकना, जो भी उन्होंने काम किए उनके तरीके हमेशा non-violent थे, ठीक है. फास्टिंग, सत्याग्रह, ये सब उनके मेन टूल्स थे. He believed that non-violence is the highest virtue. उसके बाद self-discipline. Self-discipline, Gandhi practiced and preached self-discipline and self-restraint. He believed that controlling one's desire and impulses is essential for ethical living. फिर simplicity. He led a simple life, emphasizing the importance of minimalism and self-sufficiency. And finally, service to others, दूसरों को सर्व करना. Gandhi dedicated his life to serving others, especially the poor and oppressed. He believed in the concept of सर्वोदया और welfare of all. तो सर्वोदया भी एक काफ़ी important value है महात्मा गांधी का. एक सर्वोदया है, एक अंत्योदया है, ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या है आई होप आपको पता होगा. सर्वोदया मतलब सबका भला करना, और अंत्योदया मतलब जो लास्ट पर्सन है, जो सबसे गरीब है, उसका भला करना. दोनों ही गांधी जी के कॉन्सेप्ट है, ठीक है. सर्वोदया को बाद में विनोबा भावे जो है वो आगे लेकर गए थे अपने भूदान मूवमेंट में. तो ये तो हो गया इनकी पढ़ाई का सार, जो इनकी टीचिंग्स है उसका जिस्ट. फिर एप्लीकेशन पूछा है कि आपने किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई किया है. तो यहाँ पे आपको चीज़ें पास्ट टेंस में लिखनी है. फर्स्ट है ट्रूथ, जो भी आपने लिखा है उन सब का इम्पैक्ट आपको लिखना है. ट्रूथ, आई स्ट्राइव टू बी honest in my personal and professional life. For instance, during projects, I ensure transparency in communication and acknowledge my mistakes openly. तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल बातें लिख सकते हो. अगर आप मान लो स्टूडेंट हो तो आप अपने कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें लिख सकते हो. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो IAS की तैयारी कर रहा है तो आप उस क्षेत्र में लिख सकते हो, ठीक है. यहाँ पे आप अपना पर्सनलाइज्ड चीज़ लिखोगे. तो मैंने एक जनरलाइज चीज़ लिखा है, बट यहाँ पे आपको इसको देख के भी आपको पता चल जाएगा कि आप अपने लाइफ से किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है. तो फिर नॉन वायलेंस, आई प्रैक्टिस नॉन वायलेंस बाय रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन
aggression. In debates or discussion, I focus on respectful and constructive communication. फिर self discipline. I have adopted a disciplined lifestyle, setting clear goals and adhering to a routine. This has helped me in my UPSC preparation, ensuring consistent study hours and balanced living. Simplicity. Inspired by Gandhi's simplicity, I avoid unnecessary materialism. I focus on sustainable living, reducing waste and making mindful consumption choices. Service to others. I volunteer at local NGO. यहाँ पे आप खुद अगर कुछ करते हो तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको लिखनी है. अगर आप किसी गुरुद्वारे में भी सेवा देते हो तो वहाँ पे भी वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, जो भी आप करते हो. तो I volunteer at local NGO and participate in community service activities. This has instilled a sense of empathy and responsibility towards society. Gandhi's teaching have not only guided my ethical conduct but also shaped my overall outlook on life, emphasizing the importance of integrity, compassion and selflessness. ये तो हो गया इनके आपने किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई किया, इतना ही आपसे पूछा गया है. बाकी मैंने कुछ अपने तरफ से एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को बाद में कभी किसी आंसर में यूज़ कर सकते हो. इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ये है कि गांधी के वैल्यू के बेसिस में क्या क्या जो काम हुआ है, बड़े काम जो हुए हैं, विच ऑफ दोज वर्क्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन वैल्यूज. जैसे अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट था, वो पूरा गांधीयन स्टाइल में उस वक्त करा गया था. आज लोग बोलते हैं कि हो सकता है वो ड्रामा था, जो भी था, बट उतना आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं. यू कैन यूज इट एज एन एग्जाम्पल कि एक गांधीयन स्टाइल का मूवमेंट था. ठीक है. अन्ना हजारे सोशल एक्टिविस्ट, led a nationwide anti-corruption movement inspired by Gandhian principles of non-violence and truth. His hunger strike at Jantar Mantar in New Delhi aimed to pressurize the government to enact the Jan Lokpal Bill, which sought to establish an independent anti-corruption body. The movement saw massive public support and peaceful protest across the country. उसके बाद स्वच्छ भारत जो अभियान है इंडिया में, तो वो भी गांधीयन वैल्यूज क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन पे बेस्ड है. लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी, स्वच्छ भारत अभियान इंस्पायर्ड बाय गांधीज एम्फोसिस ऑन क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन. उसके बाद कैंपेन एम टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन, इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ये दो वर्ड्स अगर आप लिख दोगे तो ये चीज़ कवर हो जाता है. ओपन डेफिकेशन को रोकना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना. इट हैज़ मोबिलाइज्ड मिलियंस ऑफ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन क्लीनलीनेस ड्राइव्स, रिफ्लेक्टिंग गांधीज विजन ऑफ अ क्लीन एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया. उसके बाद ग्राम स्वराज एंड रूरल डेवलपमेंट, जो पंचायती राज इंडिया में शुरू हुआ, वो भी गांधी जी के वैल्यूज पे ही बेस्ड था. फिर several NGOs and individuals have worked towards rural development and self-reliance, echoing Gandhi's concept of Gram Swaraj. For instance, the Barefoot College in Rajasthan empowers rural women by training them in solar engineering, enabling them to bring electricity into their villages. This initiative promotes self-reliance and sustainable development. फिर प्रमोशन ऑफ खादी एंड हैंडलूम, ये भी गांधीयन वैल्यूज पे बेस्ड है. रिवाइवल एंड प्रमोशन ऑफ खादी एंड हैंडलूम इंडस्ट्री in recent years align with Gandhians' advocacy for Swadeshi. Various government schemes and initiatives have supported artisans and weavers, helping them to achieve economic self-sufficiency. The Khadi Village and Village Industry Commission, KVIC, has played a significant role in this revival. फिर फाइनली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो इंडिया में रिसेंटली हुए हैं, किसान आंदोलन, किसान की तरफ से कोई वायलेंस नहीं हुआ. इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट. गवर्नमेंट ने भले ही वायलेंस किया बट किसानों ने वायलेंस नहीं किया. द फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू एग्रीकल्चरल लॉ सॉ अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन non-violent resistance. Farmers from various states camped at the border of Delhi, engaging in peaceful protest and dialogue with the government. Their commitment to non-violence, despite facing challenges, reflects Gandhian principles. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अपने तरफ से दिए हैं, कभी ज़रूरत पड़ा तो आप यूज़ कर सकते हो. बाकी आपका आंसर यहीं तक होगा. ठीक है, यही कुछ चीज़ें आपसे पूछा था. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, आंसर्स भी आपको समझ में आए.